सब्जेक्ट इन दिस चैप्टर रहेगा टू 20 के दांत। इस चैप्टर से हम 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, बताइए तो मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल। गिरधरलाल कौन था? मदन के पिता। सेन साहब किसके व्यंग से एट कर रह गए? पत्रकार महोदय मदन के किसका वंश से। पुत्र था? गिरधरलाल का। 20 के दांत पाठ की विधा है। कहानी। सेन साहब की कार की कीमत 7,500। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? पिता के। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961। अगला क्वेश्चन है, बताइए खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बांग्ला। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। अगला क्वेश्चन है, बताइए सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? काला। अगला क्वेश्चन है, बताइए मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। रसक शब्द का अर्थ है? ईर्ष्या। अगला क्वेश्चन बताइए आप, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधरलाल को। किससे मोटर की चमक दमक की कोई खतरा नहीं था? सेन साहब की पुत्रियों से। गिरधरलाल किस वर्ग के प्रतिनिधित्व करता है? निम्न मध्य वर्ग। अगला क्वेश्चन है, बताइए नलिन विलोचन शर्मा के पिता क्या नाम था? रामावतार शर्मा। दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। किसे इस बात पर गर्व है? माता पिता को। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? खोखा से। सेन साहब की आंखों का तारा? खोखा। खोखा के दांत किसने तोड़ा? मदन ने। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले की ही जीत है, पर उसकी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? विष के दांत। सीमा रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बने थी? खोखा की। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब का। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया? खोखा के अनुसार। सेन साहब के मित्र कौन थे? पत्रकार। कौआ की जमानत में शामिल होने के लिए कौन अलग गया? हंस। सेन साहब की मोटर कार थी? स्ट्रीमर एंड। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? बदरघाट पटना। नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। 20 के दांत पाठ की विधा है। कहानी। मदन किसका पुत्र था? गिरधरलाल का। गिरधरलाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? सेन साहब की। कासू मदन ने कासू कितने दांत तोड़े? 2। बहुत बढ़िया, आपके द्वारा बहुत बढ़िया। रुक जाइए जी, द्वारा बताया गया। ये लीजिए कलम, बहुत बढ़िया, खुश रहो। उम्र क्या थी? 5 से 6 साल। मदन ने कासू कितने दांत तोड़ डाले? 2 दांत। गिरधरलाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? सेन साहब के। सेन साहब किसके व्यंग से एट कर रह गए? पत्रकार महोदय मदन किसका पुत्र था? गिरधरलाल का। 20 के दांत पाठ की विधा है। कहानी। सेन साहब की कार की कीमत है 7.5 लाख। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 12 फरवरी। गलत, आप बताइए 12 क्या? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916। सोफर शब्द का अर्थ? इससे गलत, आप बताइए सोफर शब्द का अर्थ? ड्राइवर। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बांग्ला। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। किस रंग की मोटर कार है? काली। बताइए आप। 20 की दांत पाठ के विधा है। कहानी। सेन साहब की कार की कीमत 7,500। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916। मदन की उम्र क्या था? 5 से 6 साल। गिरधरलाल कौन है? मदन के पिता। बहुत बढ़िया, जाइए आप। 5। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बांग्ला। गिरधरलाल कौन है? मदन के पिता। मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 वर्ष। कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? लट्टू के खेल में। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 2। गिरधरलाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? सेन साहब की फैक्ट्री में। सेन साहब किसके व्यंग से एट कर रह गए? पत्रकार महोदय के बैंक से। मदन किसका पुत्र था? गिरधरलाल का। 20 के दांत पाठ की विधा है। कहानी। सेन साहब की कार की कीमत है 7,500। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961। ऐसा ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते। यह पंक्ति कहानी किस पात्र में कही गई है? 20 के दांत में। अगला क्वेश्चन बताइए, गिरधरलाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? निम्न मध्य वर्ग। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? बदरघाट पटना। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? रामावतार शर्मा। गलत, पंडित रामावतार शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा के माता जी क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा। क्या है? कठपुतलिया। किसे इस बात पर गर्व है? माता पिता को। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? खोखा से। सेन साहब की आंखों का तारा? खोखा। खोखा के दांत किसने तोड़ा? मदन ने। सीमा रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बने थी? खोखा की। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब का। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार।
किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को ही बदल लिया था? खोखा के अनुसार। सेन साहब के मित्र कौन थे? पत्रकार महोदय। कौआ की जमानत में शामिल होने के लिए कौन अलग गया? हंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपके द्वारा तरा खोखा के दांत किसने तोड़ा? मदन ने। ठीक है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब की। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल दिया? खोखा के अनुसार। सेन साहब के मित्र कौन थे? सेन साहब के मित्र कौन? बोलिए जल्दी। नलिन विलोचन शर्मा। गलत, फेल हो गए। पत्रकार कौआ महोदय। की जमानत में शामिल होने के लिए कौन अलग गया? हंस। सेन साहब की मोटर कार थी। एस्ट्रीमियज। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? मदन को। फेल हो गए, जाइए। कितनी लड़कियां थी? 5। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बंगला। बहुत बढ़िया। अब बताइए, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार था? काला। बहुत बढ़िया, जाइए। जोर से बोलिए। मदन का पिता। सेन साहब की पांचों लड़के कैसी हैं? सुशील। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। इंजीनियर और बिजनेसमैन। मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 वर्ष। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? लट्टू के खेल में। मदन ने कासू कितने दांत तोड़ डाले? 2। गिरधरलाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? सेन साहब के। सेन साहब किसके व्यंग से एट कर रह गए? फिर से। जाइए आप। मोटर कार है। काला। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, नहीं याद है, जाइए। क्या है? परिचित। ठीक, परिचित। खोखा को किस भाषा शब्द है? बंगला। ठीक है, अब जाइए। किसकी फैक्ट्री में किरानी था? सेन साहब के। मदन ने कासू कितने दांत तोड़ डाले? 2। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना लट्टू चाहता के था? खेल में। मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 सेन साहब वर्ष। की पांचों लड़के कैसे थे? सुशील। गिरधरलाल कौन है? मदन के पिता। 20 के दांत से कहानी का निकार कौन है? सेन नलिन विलोचन शर्मा। इतना धीरे धीरे, अब जाइए। हाथों से पीटता था। पिता गिरधालाल के। और गिरधरलाल कौन है? मदन के पिता। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? लाठी रचारे के शरीक। मदन ने कासू कितने दांत तोड़ डाले? 2। गिरधरलाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? सेन साहब की फैक्ट्री में। सेन साहब किसके व्यंग से एट कर रह गए? ठीक है, अब जाइए। मदन किसका पुत्र था? गिरधरलाल के। ठीक है। कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 2। ठीक है, जाओ। रंग का मोटर कार है? काला। ठीक है, जाओ। 5। ठीक है, जाओ। सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम है 20 के दांत। पहला क्वेश्चन है, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? काला। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? 20 के दांत और अन्य कहानियाँ। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? 1959 में। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बांग्ला। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। सोफर शब्द का अर्थ है? ड्राइवर। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? गिरधरलाल का। गिरधरलाल ये उसके क्या थे? पिता। ठीक है। गिरधरलाल कौन है? मदन के पिता। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सुशील। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। बिजनेसमैन या इंजीनियर। मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 वर्ष। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दे डाले? 2। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? लट्टू नचाने के खेल में। सेन साहब किसके व्यंग से एठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से। मदन किसका पुत्र था? गिरधरलाल का। 20 के दांत पाठ की विद्या है। कहानी। सेन साहब की कार की कीमत है 7,500। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 16 फरवरी 1800। कितना? 16 फरवरी। गलत। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? ठीक है, आप जाइए। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, बताइए नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बंदरघाट पटना। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित रामवतर शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा की। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? माता पिता को। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? खोखा से। सेन साहब की आंखों का तारा है? खोखा। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ
की पंक्ति है? 20 के दांत। सीमा, रजनी, आलोस, शेफाली, आरती पांचों किसकी बने थी? खोखा की। माँ, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब की। मदन के लिए क्या खाना मामूली था? मार। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? खोखा के अनुसार। सेन साहब के मित्र थे। पत्रकार। कौवे की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? हंस। सेन साहब की मोटर कार थी। इंद्रफा। ठीक है, आप जाइए। थी। स्ट्रीमल ईड। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर को। किसके मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? सेन साहब की पुत्रियों से। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? निम्न मध्य वर्ग का। नलिन बिलोचन शर्मा काव्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे। नवीनता का। बताइए, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? बदरघाट, पटना। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? रामावती शर्मा। दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? खोखे से। सेन साहब की आंखों का तारा है? खोखा। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब का। मदन के लिए क्या खाना मामूली थी? मार। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया? खोखे के अनुसार। सेन साहब के मित्र कौन थे? पत्रकार। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप जाइए। साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? काला। मदन पड़ोसियों के अवारगद्र छोकरों के साथ क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। वाफिल शब्द का अर्थ क्या है? परिचित। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? 1959 ईस्वी में। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बांग्ला। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। सोफर शब्द का अर्थ है? ड्राइवर। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप जाइए। मोटर कार है? काला। खोखा खोखी किस शब्द का भाषा है? बांग्ला। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? पिता के। मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 वर्ष। मदन ने कासू कितने दांत तोड़ डाले? 2। ठीक है, आप जाइए। ता गिरधर लाल को। सेन साहब की कार की कीमत है? 7,500। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 16 फरवरी। गलत। 18 फरवरी। कौन है? मदन का पिता। रुक जाइए। 5। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बांग्ला। मदन किसका पुत्र था? माता पिता का। कथे? नहीं रुक जाइए। गिरधर लाल का। 20 के दांत पाठ की विधा है? कहानी। सेन साहब की कार की कीमत है? 60,500। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सुशील। गिरधर लाल कौन था? मदन का पिता। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961 को। ऐसा ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब ने। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। बताइए आगे। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने। सेन साहब की आंखों का तारा है? खोखा। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? खोखा से। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? रामावतार शर्मा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप जाइए। सेन साहब की कितनी लड़की थी? 5। मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 वर्ष। मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। सेन साहब की कार की कीमत है? 7,500। बहुत बढ़िया, जाइए आप। साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? काला। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बांग्ला। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। मदन अक्सर किससे हाथों से पिटता था? पिता के। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 18 गलत। 12 सितंबर 1961 में। मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। सेन साहब की कार की कीमत? 7,500। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 12 फरवरी 1918 में। अब जाइए। फैक्ट्री में किरानी था? सेना साहब की फैक्ट्री में। सेन साहब किसके व्यंग से एट कर रह गए? पत्रकार महोदय प्रियंक से।
मदन किसका पुत्र था? पिता का। रोक जाइए जी। गिरधर किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। तो क्या बोल रही है अनसन? सेन साहब की पांचों लड़के कैसी थी? सुशील। ठीक है, आप जाइए। आपके पास किस रंग की मोटर कार है? काला। खोखा खोकी किस भाषा का शब्द है? बांग्ला। सेन साहब कितनी लड़कियां थी? 5। गिरधर लाल कौन है? मदन का पिता। ठीक है, आप जाइए। पिता सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सुशील। मदन ने कासू कितने दांत तोड़ डाले? 2। रुक जाइए। सेन साहब की कार की कीमत है? 7,500। मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 वर्ष। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? पिता ठीक है, आप जाइए। साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। खोखा खोकी किस भाषा का शब्द है? बांग्ला। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? सन 1959 में। मदन ने कासू कितने दांत तोड़ डाले? 2। मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। सेन साहब की कार की कीमत है? 7,500। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 ठीक है, 18 फरवरी 1916। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? पिता के। गिरधर लाल कौन है? मदन के पिता। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सुशील। मदन की उम्र क्या थी? 6 से 7 साल। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? लट्टू के खेल में। मदन ने कासू कितने दांत तोड़ डाले? 2। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? सेन साहब की सेन फैक्ट्री साहब में। किसके व्यंग से एट कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से। मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। बताइए। अगला क्वेश्चन, खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने। सेन साहब की आंखों का तारा। खोखा। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? खोखा से। बहुत बढ़िया। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब का। मदन के लिए क्या खाना मामूली था? मार। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था? खोखा के सेन अनुसार। साहब के मित्र कौन थे? पत्रकार। कौआ की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? हंस। सेन साहब की मोटर कार थी। स्ट्रीमल एंड। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को। किससे मोटर की चमक दमक की कोई खतरा नहीं था? सेन साहब की पुत्रियों से। गिरधर लाल किस वर्ग के प्रतिनिधि करता था? निम्न मध्य वर्ग। नलिन विलोचन शर्मा कवि, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे? नवीनता के। बहुत बढ़िया, जाइए आप। सब 18 फरवरी 1916 ईस्वी। खोखा खोकी किस भाषा का शब्द है? बांग्ला। सेन साहब कितनी लड़कियां हैं? 5। सोफर शब्द का अर्थ? ड्राइवर। मदन अक्सर किसके हाथों में पीटता था? पिता। ठीक है, आप जाइए। बहुत बढ़िया। शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? पिता का। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961 में। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? काला। ठीक है, आप जाइए। पुत्र था? गिरधर लाल का। 20 के दांत पाठ की विद्या है? नीले। कहानी। सेन साहब की कार की कीमत है? 7,500। बताइए। सेन साहब कितनी लड़कियां थी? 5। खोखा खोकी किस शब्द का, किस भाषा का शब्द है? बांग्ला। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? काला। ठीक है, जाइए। ठीक है, आप जाइए।